खबर कर्नाटक के जिले बेल्लारी से है, जहां पर बैनर्स लगाने के मामले पर दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक और शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। वाकये के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के दरमियान बैनर लगाने को लेकर पहले तल्ख कलामी हुई, जो देखते ही देखते पुरतशद्दुद तसादुम में तब्दील हुई। झगड़े के दौरान तेजधार हथियारों के इस्तेमाल की भी इतलात हैं, जिसकी बायस एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकई की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इलाके में इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचा जा सके। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जख्मी शख्स का इलाज जारी है। ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. दिल्ली में सर्दी की शदीद लहर ने लोगों को रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। दर्जे हरारत में अचानक गिरावट के बाइस सुबह और रात के औकात में शदीद ठंड महसूस की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। ये तस्वीरें दिल्ली के एम्स के आसपास की है, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा एम्स के मरीज और तीमारदार सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और कंबल का सहारा ले रहे हैं। सर्द हवा के चलने से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद को खासी दुश्वारी का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने और गर्म लिबास इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। इंतजामिया की जानिब से बेघर अफराद के लिए आर्जी शेल्टर होम्स भी कायम किए गए हैं ताकि वो सर्दी से महफूज रह सके। दिल्ली में एक बार फिर फिजाई आलूदगी की सतह तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। कौमी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों की तरह धुला कुआं सराय कला में भी फिजा में धुंध और स्मोक की मोटी तह देखी गई है, जिसके बाइस हद निगाह काफी हद तक कम हो गई है। सुबह और शाम के औकात में आलूदगी का असर ज्यादा नुमाया रहा, जिससे शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। धुला कुआं के इलाके से मौसूल होने वाले मनाजिर में सड़कों पर गाड़ियों की कतारें धुंध में लिपटी हुई नजर आई, जबकि दफातर जाने वाले अफराद और राहगीर मास्क पहनकर सफर करते दिखाई दिए। फिजाई आलूदगी के बाद आंखों में जलन, गले में खराश और सांस की तकलीफ जैसी शिकायत में भी इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खराब मौसमी हालात और कम हद निगाह के बाइस कई परवाजें ताखीर का शिकार हो गई है। मुसाफिरों को फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड पर ताखीर और रीशेड्यूलिंग से मुतालिक इतलात का इंतजार करते देखा गया, जिससे एयरपोर्ट पर हलचल का माहौल रहा। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक कुछ परवाजें आमद और रवानगी दोनों में मुतासर हुई, जबकि मुतअद्दिद मुसाफिरों को तवील इंतजार का सामना करना पड़ा। खराब मौसम, धुंध और फिजाई आलूदगी को ताखीर की बड़ी वजूहात बताया जा रहा है। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि हालात पर मुसलसिल नजर रखी जा रही है और मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो सफर से कबल अपनी परवाज की सूरत-ए-हाल एयरलाइन से जरूर मालूम कर लें। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम जमहूरिया 2026 की तकरीबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के अतराफ यौम जमहूरिया परेड की रिहर्सल के मनाजिर देखे गए, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस, फौजी दस्ते, एनसीसी कैडेट्स और मुख्तलिफ रियासतों के टेबलोज ने मश्क में हिस्सा लिया। कराची की सर्दी और आलूदगी के बावजूद जवानों ने मार्च पास्ट किया। रिहर्सल के दौरान हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने शानदार मार्च पास्ट का मुजाहरा किया, जबकि मुख्तलिफ रियासतों की झांकियों ने अपनी सकाफत और वुरसे और तरक्याती मनसूबों की झलक पेश की। फिजाइया और दीगर दिफाई की शिरकत ने माहौल को कौमी जोश व जज्बे से भर दिया। वाज़ेह है कि यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब 26 जनवरी 2026 को मुनक्किद होगी, जिसमें सदर जमहूरिया परचम लहराएंगे और मुल्क की फौजी ताकत, सकाफती तनव्वुर और कौमी यकजहती का शानदार मुजाहरा पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में सर्दी की शदीद लहर और घने धुंध ने लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर कर दी है। सुबह के औकात में दर्जे हरारत में शदीद कमी के बाइस शहरियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, जबकि घने धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है।
शहरियों के मुताबिक सड़कें धुंध में लिपटी हुई हैं और गाड़ी चलाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। बाजारों और तालीमी इदारों में आमदोरफ्त कम देखने में आई है और लोग गर्म कपड़ों और कंबल में नजर आए। सेहत के माहिरीन ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद को गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलने और गर्म रहने की हिदायत दी। आज तो ठंड काफी है। हम 3 बजे रात को 2 बजे चलाते हैं। 2 बजे 2 बजे से कोहरा कितना है? कोहरा बहुत है, कल से ज्यादा है। कल तो कम था, आज ज्यादा है। गाड़ी हाथ सब ठंडे पड़ेगा। मेरा नाम मंगूलाल है। मंगलवार जी क्या करते हैं? मैं इस पे ये मंदिर है पाखड़ा के बराबर में माता वैष्णो मंदिर ट्रस्ट, इसका महंत हूँ। कितनी ठंड है आज ठंड बहुत है, आज कल से भी ज्यादा ठंड है और आज सुन्नी भी है बहुत। कोहरा भी बहुत। कोहरा भी बहुत है, आज कोहरे में चमकना भी। आज बहुत ठंड है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठंड इतनी पड़ रही है। मजदूरी करना है, बहुत ठंड है, काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा। हाँ, क्यों? तो ठंड की वजह से। वहीं शिमला में भी कड़ाके की सर्दी देखी गई है, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने इलाके में येलो अलर्ट जारी कर दिया। हिमालय की खूबसूरत वादी शिमला में बुलंद पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, जिसने सर्द मौसम के दौरान कुदरती मनाजिर को और दिलकश बना दिया है, जिसके असरात मैदानी इलाकों तक महसूस किए जा रहे हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर के बायस मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। उन्होंने शहरियों को खबरदार किया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में दर्जे हरारत मजीद गिरा सकता है और रात के औकात में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ जी। बर्फ बारिश का कुछ प्रोग्राम है आज। बर्फ बारिश कुछ ना कुछ होनी चाहिए, जरूरी उम्मीद है। ठंड तो है, परेशानी तो क्या, ठीक है, अच्छा चला हुआ मौसम। बर्फ होनी चाहिए, जरूरी चाहिए बर्फ बारिश। एकदम से ठंड आई सर। हाँ जी, हाँ कल तक परसों ठीक था मौसम, आज एकदम से। मौसम बढ़िया है सर, बन रहा है। अभी देखो नए साल के लिए शायद कुछ हो जाए। आज ठंड काफी हो गई है, पर दिसंबर तो सूखा ही निकला। अभी शायद जनवरी में कुछ हो जाए नए साल के लिए। ठंड हाँ बढ़ रही है सर, तभी तो आग सेक रहे हैं। सुबह शाम ठंड है। पहले दिसंबर में तो कुछ वैसा ठंड खास थी नहीं, अभी आज ठंड है सर। ठंड अच्छी है, ठीक है। नहीं परेशानी तो क्या, आग सेक रहे हैं। हाँ जी, आग का सारा है। मौसम तो आजकल काफी ठंड है, 2-3 दिन से तो काफी ठंड हो रही है। पहले तो ऐसे था, लेकिन अब बर्फ का बन रहा है। कुछ पड़ जाए तो बहुत बेटर है। परेशानी क्या? परेशानी तो कुछ नहीं है। परेशानी क्या है, यहाँ पे लेबर क्लास वगैरह कोई होती थोड़ी परेशानी, बाकी लोग तो सब नॉर्मल बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। और मौसम भी सुबह शाम लेबर उनके लिए होती होगी थोड़ी परेशानी, बाकी तो ठीक है सबके लिए। बर्फ पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत जरूरी है बर्फ पड़ने के लिए। ठंड थी नहीं, पहले कहाँ इतनी ठंड नहीं थी। दिसंबर तो ऐसे ही निकल गया धूप में ही, नवंबर भी ऐसे ही गया, लेकिन अब जनवरी में बना है कुछ मौसम। पड़ जाए तो ये सबके लिए बेटर है, बहुत अच्छा है। बागवानों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए। फिर जो पानी की समस्या होती है शिमला में, वो भी दूर हो जाती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले स्थान हैं, खास करके जो हमारा लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जैसे जिलों के हायर रीचेस में जो है हल्की बर्फबारी पिछले 2 दिनों में देखी गई है। लेकिन ये बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी जो है आज से यानी कि 2 दिसंबर से लगभग सभी स्थानों में खत्म हो जाएगी और निचले मैदानी इलाकों में जो है और मध्यवर्ती इलाकों में 3 दिसंबर से जो है हमें अच्छी धूप खिलती हुई नजर आएगी। और अगर आगे की प्रोटेक्शन की हम बात करें तो निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में अगले 5 से 7 दिनों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। हालांकि लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के हायर रीचेस में 5 और 6 जनवरी को बहुत ही हल्के स्तर की बर्फबारी एक बार फिर से हमें देखने को मिली।